तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वैदिक मैथ की एक ऐसी क्लास जिसमें हम निकालेंगे वर्गमूल और घनमूल एकदम आसान तरीकों से 100% ट्रिक से। तो शुरू करते हैं क्लास को। मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं बीच में। एक साइड निकालेंगे वर्गमूल और एक साइड निकालेंगे घनमूल। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वर्गमूल पर कि जो वर्गमूल होता है उसकी ट्रिक क्या होती है, कैसे निकलते हैं वर्गमूल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 1 से लेकर के 10 तक के तो वर्गमूल याद होने चाहिए। वर्गमूल और घनमूल दोनों के 1 से लेकर के 10 तक कम से कम आपको याद होने चाहिए, उसके बाद निकालने में आसानी हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ पर निकालेंगे वर्गमूल। 1 का वर्गमूल करेंगे या स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ये आपको मिनिमम याद होनी चाहिए, चाहे ये वर्गमूल सही चाहे वह क्यूब सही, तो दोनों के आपके इतने याद होने चाहिए। अब इनकी ट्रिक क्या होती है, अब शुरू करते हैं 11 से। 11 का जो स्क्वायर है इसको निकालने की ट्रिक क्या है, 12 का आगे 50 तक के हम निकालेंगे, सब एक ही ट्रिक से निकलेंगे, कोई चेंजेस नहीं है। अब इसमें हमें 11 दिया है, 11 का निकालना है स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक कॉलम, 3 लाइन खींचेंगे। इसमें क्या करेंगे, ये दो अंक हैं, 1 और 1, इन दोनों को कर देंगे ब्रेक। उसके बाद में जो सबसे राइट हैंड वाला है उसमें करेंगे जो अंक इकाई का अंक है उसका स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, और जो सबसे लेफ्ट वाला है उसमें भी करेंगे जो दहाई का अंक है उसका स्क्वायर। और जो बचा मिडिल में या फिर बीच वाला, इसमें क्या करेंगे, इकाई और दहाई और जो पावर लगी है स्क्वायर, इन तीनों की आपस में गुणा करा देंगे, यानी कि 1 गुणा 1 गुणा 2। यहाँ तक की चीजें क्लियर हूँ। आगे करते हैं इसको। फिर क्या करेंगे, अगले स्टेप में ये होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर इन सब की करा देंगे गुणा, 1 एकम 1 आ जाएगा और 1 दूनी 2 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 2, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। उसके बाद में अगर यहाँ पर अगली स्टेप में मैं समझा दूंगा, इसका जो वर्ग होगा क्या आ जाएगा, 131 निकल के आ जाएगा, 1 to 1। ये जो 1 to 1 या 121 जो आया है वह हमारा 11 का स्क्वायर है। निकालेंगे इसी प्रकार 12 का स्क्वायर। क्या कहा, 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे राइट वाली में जो इकाई का अंक है उसका स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और सबसे लेफ्ट वाले में दहाई का अंक यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे, और मिडिल वाले में तीनों की आपस में गुणा, यानी 1 गुणा 2 और गुणा 2। क्यों, यहाँ पे आ जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 2। आगे करेंगे 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कर देंगे 2 दूनी 4, 2 और 4 एकम 4। यहाँ पे करेंगे 4 2 दूनी 4 आ जाएगा। इसका जो वर्ग निकल के आएगा वह निकल के आएगा 144। आगे करते हैं 13 का। 13 का वर्ग करेंगे, फिर से वही स्टेप, 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे लेफ्ट राइट वाली में इकाई के अंक का और इकाई के अंक का वर्ग कर देंगे, और सबसे लेफ्ट वाले में दहाई के अंक का वर्ग कर देंगे। मिडिल वाले में तीनों की आपस में गुणा, 1 गुणा 3 गुणा 2। आगे करेंगे 1 का वर्ग 1 ही आ जाएगा निकल के, 3 दूनी का 6 और 6 एकम 6 आ जाएगा, 3 तिया 9, यानी इसका जो वर्ग निकल के आया वह निकल के आया 169। ठीक इसी प्रकार 20 तक के वर्ग सेम इसी स्टेप में निकलेंगे। आगे मैं बात करता हूं 14 की। 14 का वर्ग निकालेंगे तो आ जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे, यहाँ पर इन सब की आपस में गुणा करा देंगे, और अगले स्टेप में 4 का
वर्ग। 3 लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बाद में 1 का वर्ग करेंगे, 1 ही आ जाएगा। 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, 4 चौक 16 आ जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें यहाँ पर आ गया है अंक 2। यहाँ पे इकाई का भी अंक है और दहाई का भी अंक है। हो सकता है अगले स्टेप में भी ऐसा हो सकता है उससे अगले स्टेप में भी ऐसा हो। तो इसमें क्या करते हैं, हम केवल इकाई के अंक को लिखते हैं। इकाई का अंक हमारा कितना है, 6 है, तो 6 को लिख लेंगे। अब बचा दहाई का अंक, दहाई का अंक जोड़ देते हैं अगले वाले संख्या में। अगली वाली संख्या है 8, 8 में जोड़ेंगे 1 को, यहाँ हो जाएगा 9। यहाँ पर आगे कुछ नहीं बचा, बचा 1, 1 को ऐसे लिख देंगे। यानी इसका जो 14 का वर्ग निकला वह निकला कितना, 196 या फिर 196। इसी प्रकार निकालेंगे 15 का वर्ग। 15 का वर्ग निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए वही स्टेप, 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे लास्ट वाली में इकाई के अंक का स्क्वायर, सबसे राइट लेफ्ट वाली में दहाई के अंक का स्क्वायर, मिडिल वाले में तीनों अंकों की गुणा, 1 गुणा 5 गुणा 2। आगे करेंगे स्क्वायर निकालेंगे, 1 का 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे 5 दूनी 10 और 10 एकम 10 आ जाएगा, 5 पंजे 25 आ जाएगा। अब इसमें हमने देखने को मिला कि जो ये वाली संख्या ये भी इसमें इकाई दहाई के अंक है, इसमें भी इकाई दहाई के अंक है और इसमें केवल 1 अंक है। हमने कहा था केवल इकाई का अंक लिखेंगे और दहाई का अंक जाएगा कैरी में अगली संख्या में। यहाँ इकाई का अंक कितना है 5, तो 5 को लिख देंगे। दहाई का अंक बचा 2, 2 को आगे वाले में जोड़ देंगे, 10 और 2 हो जाएगा 12, 12 का 2 लिखेंगे। 1 बचा, 1 को आगे वाले में जोड़ देंगे, 1 और 1 हो जाएगा 2। यानी कितना निकल के आया, 225। 15 का वर्ग निकल के आया 225। ठीक इसी प्रकार आगे की जितनी भी संख्याएं हैं सबके सेम इसी तरह से निकलेंगे। यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसे ही रैंडमली लिख दे रहा हूँ, करके दिखा दे रहा हूँ। 15 का निकाला, मैं निकालता हूँ 21 का वर्ग। 21 का वर्ग निकालेंगे, वही 3 लाइनें ड्रॉ करो। इकाई के अंक का स्क्वायर करेंगे राइट वाले में, सबसे लेफ्ट वाले में दहाई के अंक का स्क्वायर, मिडिल वाले में तीनों की गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 एक का 4 आ जाएगा। 1 का वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पर जो 21 का वर्ग निकल के आएगा वह निकल के आएगा 441। यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई। आगे करते हैं बात घनमूल की। घनमूल कैसे निकलेंगे, यहाँ तक की चीजें अगर क्लियर हो गई हैं तो मैं आगे चलूं। अब मैं निकालता हूं यहाँ पर क्यूब। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्यूब याद होने चाहिए। 1 का, 2 का, 3 का क्यूब, 4 का, 5 का, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का और 10 का। इसमें भी हमें ये 10 तक के क्यूब मिनिमम याद होने चाहिए, जिससे कि आगे जो सवाल है या फिर वर्गमूल है या घनमूल निकालने में कोई दिक्कत ना हो हमें। 1 का क्यूब निकालेंगे, 1 का 1 ही आ जाएगा। 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 4 चौक 16, 16 चौक 64 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा, 6 का 216 होगा, 7 का 343 होगा, 8 का 512, 9 का होगा 729 और 10 का होगा 1000। ये मिनिमम क्यूब आपको याद होने चाहिए, ये तो आपको रटने पड़ेंगे। निकालने की भी ट्रिक है पर वो इसमें काम नहीं करेगी। अगला है हमारा क्यूब निकालेंगे 11 का। 11 का क्यूब निकालने से पहले क्यूब निकालने का वैदिक मैथ में एक फॉर्मूला होता है, उसको याद करना बहुत ही कंपलसरी है। फॉर्मूला होगा a प्लस v का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर v प्लस 3ab स्क्वायर प्लस v क्यूब। ये फॉर्मूला है जिससे हम आगे के सभी क्यूब 1 से लेकर के 100 तक 150 तक जितने चाहें आप उतने इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मैं आपको 11 का निकाल के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 11 का क्यूब जब निकालेंगे तो इसमें देखिए एक इकाई का अंक है और एक दहाई का अंक है। इकाई का अंक भी 1 है और दहाई का अंक भी 1 है। हम पहले जो इकाई का अंक है उसे मान लेते हैं v
और जो दहाई का अंक है उसे मान लेते हैं ए। इस फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे तब जा करके हमें मिलेगा ए का क्यूब यानी 1 का क्यूब, प्लस चिन्ह की जगह पर हम ऐसे करके एक स्लैश लाइन बना देते हैं क्योंकि ये आगे हमें काम देगी। आगे है 3 गुणा 1 का क्यूब गुणा v यानी कि 1। आगे चलेंगे 3 गुणा 1 गुणा v का क्यूब यानी 1 का क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा 1 का क्यूब, सॉरी यहाँ पर ये स्क्वायर है। आगे करेंगे सॉल्व, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आ जाएगा, और यहाँ पर 1 का क्यूब स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा, और 1 की गुणा जब 3 में होगी तो 3 एकम 3, और 3 की गुणा जब 1 में होगी तो 3 आ जाएगा केवल। यहाँ पे आया 3। इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, और 1 का क्यूब 1 आ जाएगा। इन सभी को आपस में जोड़ देंगे, यहाँ पे जो आंसर निकलेगा वह निकलेगा 1331, यानी 11 का जो क्यूब निकल के आया वह निकल के आया 1331। ठीक इसी प्रकार निकालते हैं 12 का क्यूब। 12 का क्यूब जब हम निकालेंगे ठीक उसी तरह से इकाई के अंक को मानेंगे v और दहाई के अंक को मानेंगे a। इकाई का अंक यानी a का क्यूब, 1 का क्यूब 3 गुणे 1 का स्क्वायर गुणा v, 3 गुणा 1 गुणा v का स्क्वायर इंटू v का क्यूब। यहाँ तक की चीज क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3 दूनी के 6 आ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 तियाँ 12 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 8। इन सभी को आपस में जोड़ देंगे, 8 है 8 को लिख देंगे। यहाँ पर 2 अंक हैं, हमें 2 अंक नहीं लेने, केवल 1 अंक लेना है। 1 को कर देते हैं कैरी फॉरवर्ड अगले वाले में, यहाँ पर केवल बचेगा 2। 1 को जोड़ देंगे अगले वाले में, है आ जाएगा 6 और 1 7 हो जाएगा, 1 1, यानी कि जो 12 का क्यूब निकल के आया वह निकल के आया 1728। ठीक इसी प्रकार निकालेंगे 13 का। 13 का क्यूब, 13 से लेकर के 19 तक के क्यूब, 20 तक के क्यूब आपको निकालने हैं। अगर नहीं निकाल मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं अगले लेक्चर में उसको कंप्लीट कर दूंगा। यहाँ पे निकालेंगे 21 का क्यूब। 21 का क्यूब निकालेंगे, कहा मैंने इकाई का अंक है उसको मान लेते हैं v, और जो दहाई का अंक है उसको मान लेते हैं a। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a का क्यूब यानी 2 का क्यूब आ जाएगा, और 3 गुणे 1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर गुणा v। अगले स्टेप में 3 गुणा a गुणा b का स्क्वायर, और लास्ट स्टेप में क्या है 1 b का क्यूब। यहाँ तक की चीज क्लियर। इसको आगे करेंगे सॉल्व, यहाँ 2 का क्यूब आ जाएगा 8, यहाँ करेंगे 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 आ जाएगा, 2 तियाँ 6 आ जाएगा, और 6 की गुणा 1 में होगी तो 6 ही आ जाएगा, और 1 का क्यूब 1 आ जाएगा। इन सभी को आपस में जोड़ देंगे, 1 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, यहाँ पे आ गए 12। मैंने कहा केवल एक ही अंक लेना है हमें, चाहे वहाँ पर अंक सैकड़ा तक हो चाहे दहाई तक हो। यहाँ पर इकाई दहाई है, इकाई का अंक लिखेंगे 2 आ जाएगा, दहाई के अंक को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, 1 और 8 9 हो जाएंगे, यानी कि जो 21 का क्यूब निकल के आया वह निकल के आया 9261, या 9 तो 6 1। ठीक इसी प्रकार आगे के जितने भी क्यूब हैं वो सभी क्यूब इसी तरह से निकलेंगे। मैं रैंडमली ऐसे ही निकाल के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं निकालता हूँ 25 का। 25 का क्यूब निकालेंगे, यहाँ पर इसको निकालेंगे, पहले वाले को b मानेंगे, दहाई वाले को a मानेंगे। a का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणा a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर गुणा v यानी कि 5। अगले स्टेप में 3 गुणा 2 गुणा 5 का स्क्वायर, और लास्ट में 5 का क्यूब। आगे सॉल्व करेंगे 2 तियाँ, 2 का क्यूब आ जाएगा 8, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, और 50 तियाँ 150, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 5 का क्यूब आ गया 125। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सैकड़ा तक संख्याएं हैं,
यानी कि हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर 3 संख्याएं। सेम वही प्रोसेस, हम एक अंक को लिखेंगे इकाई के अंक को। इकाई का अंक 5 है, 5 को लिख देंगे, 2 अंक बचे, दोनों को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, इनमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 162। 162 में से हम इकाई का अंक लेंगे, इकाई का अंक आ जाएगा 2, 16 को आगे भेज देंगे, आगे जब भेजेंगे तो 60 में ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 76। 76 में से केवल 6 को लिखेंगे, 7 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और 15 को ऐसे ही लिख देंगे। यानी जो 25 का वर्ग निकल के आया, क्यूब निकल के आया, वह निकल के आया 15,625। 15,625, 25 का क्यूब निकल के आ गया। आगे की जितनी संख्याएं हैं सभी इसी प्रकार निकलेंगी। आप प्रैक्टिस करेंगे तो इनको आप सेकंडों में कर सकते हैं और करने में बहुत ही मजा आने वाला है। आशा करते हैं लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।